नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं हम अपर्णा यादव की। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, 4 चरण के मतदान हो गए हैं। वैसे में माना जा रहा है कि इस बार अपर्णा यादव को बीजेपी को जिम्मेदारी देते हुए नजर आएगी या अपर्णा यादव फिर से खाली हाथ ही पार्टी में बैठी रहेंगी। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है और आज इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, कुछ दिन पहले अपर्णा यादव लगातार अपनी पार्टी में एक पद पाने के लिए लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर आई थी। वो इसके पहले शीर्ष कमान से मुलाकात करती हैं, राजनाथ सिंह से मुलाकात करती हैं और फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करती हुई नजर आती है। ऐसे में माना जा रहा था कि अपर्णा यादव पार्टी में टिकट नहीं मिलने से नाराज है, लेकिन अपर्णा यादव आती है मीडिया में और वो सबके सामने ये साफ कर देती है कि पार्टी ने उनको कोई जिम्मेदारी भले नहीं दी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पार्टी के डिसीजन से हैप्पी है और उनको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सभी के बीच में एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई में अब अपर्णा यादव को पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अपर्णा यादव अपनी पार्टी में इमेज बचाने के लिए अपनी जिस तरीके से वो एक कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में रहना चाहती हैं, जिसकी वजह से ऐसी बातें करते हुए नजर आई। हालांकि अगर अपर्णा यादव का पूरा राजनीतिक भविष्य देखें तो वो लगातार एक अच्छी नेत्री है और कहीं ना कहीं अपनी बातों को बहुत सटीक तरीके से रखते हुए नजर आती है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से उनको इतने सालों में अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है, तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि अपर्णा यादव अब हो सकता है सपा का रुख करते हुए नजर आए, क्योंकि सपा लगातार अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में रहने से कहीं ना कहीं खुश नहीं है, जिसकी वजह से वो अपर्णा यादव को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नहीं नजर आती है, खुल के बात नहीं करती है। लेकिन अपर्णा यादव अपने परिवार को सपोर्ट करते हुए ज़रूर नजर आती है। अपर्णा यादव लगातार, चाहे मैनपुरी से चुनाव लड़ाने की जब बात हुई थी तो अपर्णा यादव यही कहते हुए नजर आई थी कि वो परिवार की किसी भी सीट पर उनके अपने परिवार वालों के सामने चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगी। तो क्या वाकई में वो अपने परिवार के खिलाफ चुनाव मैदान में नहीं उतरना चाहती, लेकिन वो विपक्षी पार्टी में रहना चाहती हैं? तो यही वजह हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देना चाहता, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो परिवार के खिलाफ अगर अपर्णा यादव को नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं और उनसे कुछ ऐसा फायदा नहीं होता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी। अगर अपर्णा यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी तरीके का रिस्क नहीं था, क्योंकि मैनपुरी जो सीट है वो आप देखेंगे समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही, मुलायम सिंह यादव का गढ़ मानी जाती रही है। अगर अपर्णा यादव वहां पर होती तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला वो बहुत टक्कर का होता है। जैसे भाजपा ने मजबूरी में जयवीर सिंह ठाकुर को वहां पर मैदान में उतारा, अगर अपर्णा यादव चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जयवीर सिंह ठाकुर की जरूरत नहीं पड़ती और ये जो मुकाबला है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पीएम के फेस पे अगर चुनाव लड़ती तो वहां पर जीत भी दर्ज कर सकती थी, लेकिन अपर्णा यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो ऐसे क्या ये छोटी छोटी कमियां हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने से कतरा रही है, जिसकी वजह से ये माना जा सकता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने वाली है? तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव जो होंगे उसमें अपर्णा यादव को अगर उनको पार्टी या उनके परिवार के खिलाफ किसी मेंबर के खिलाफ अगर उतारा जाता है तो क्या वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, या किस तरीके की बातें निकल कर सामने आएगी, ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन अगर उनके परिवार की बात कर लिया जाए तो अपर्णा यादव लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई है, उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं चाहता था कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाए। जब मुलायम सिंह यादव थे तभी अपर्णा यादव को समझाते हुए नजर आए थे कि आप उस पार्टी में मत जाइए, लेकिन फिर भी अपर्णा यादव ने जिद करके अपने परिवार की बात नहीं सुनी और वो इस पार्टी में शामिल हो गई। तो ऐसे में अगर ये सारी बातों को मद्देनजर रखा जाए तो इससे यही बात निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सपा के खिलाफ अपर्णा यादव को इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन अपर्णा यादव ने जिस तरीके से साफ तौर पर इनकार कर दिया, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। हालांकि अपर्णा यादव ने रायबरेली से प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान जरूर किया था। वो चाहती थी कि उनको प्रियंका गांधी के सामने उतारा जाए, जिससे वो चुनावी मैदान में उतर पाए और कहीं ना कहीं अपनी बातों को जनता तक पहुंचा पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। तो क्या यही बड़ा कारण है कि उनको भारतीय जनता पार्टी मौका नहीं दे रही है, या फिर अपर्णा यादव अभी भारतीय जनता पार्टी उनको और स्ट्रगल कराना चाहती है, या फिर उनके एक पेशेंस लेवल का टेस्ट कर रही है, या बहुत सारी बातें निकलकर ऐसे देखा जाए तो सामने आती है? तो क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में उनको जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।